सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या है टॉपिक? मेरे बैकड्रॉप पे, थंबनेल पे आपने देख लिया है। दैट इज द रीजन यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो कि मेरा कैट एग्जाम तो हो गया है और हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन आज आंसर की भी आउट हो चुके हैं, मतलब तुमको पता चल चुका है कि तुम्हारे कहाँ तुम स्टैंड करे हो, तुम्हारा कितना परसेंटाइल आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले कि अभी कैट में क्या औकात है ये पता चल चुकी है और उसके हिसाब से मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. And the first option which will come to your mind is, should I take a drop, right? क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? What should I do, right? एंड इस सवाल का जवाब मैं इसलिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ बिकॉज हर साल हम कई तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है, जिन्होंने दो दो ड्रॉप ले लिए हैं एंड दे आर बेसिकली नॉट एबल टू उनके क्या ओपिनियंस है उसके बेसिस पे। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी कैट के लिए, राइट, और आपको लगता है दैट यस आई विल बी एबल टू डू इट, राइट, तो उस केस में आप एटलीस्ट एक ड्रॉप ले सकते हैं। बट ये ड्रॉप उनको लेना चाहिए जिनको ये लगता है कि नहीं मैं कर लूंगा, राइट, आई विल बी एबल टू स्कोर 90+ परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन आफ्टर thoroughly going to the syllabus, going to कि मैं किस कैटेगरी में लाई करता हूँ, उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार आई शुड गिव अ ट्राई, तो इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉप। वन ड्रॉप आप ले सकते हैं। बट इस केस में अभी रिसेंटली मैं जिस एग्जाम सेंटर पर गई थी, एक स्टूडेंट से मिली थी जिसने 1 साल का ड्रॉप लिया था एंड वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जिनके ड्रॉप के बाद, राइट, परसेंटाइल कम भी होते हैं, राइट, ज्यादा भी होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो दैट इज दी फर्स्ट सिनारियो जो स्टूडेंट्स के पास आता है। अब जब दूसरा सिनारियो है, एक ड्रॉप हो चुका है, अब क्या करूं, तो उस केस में मैं ये सजेस्ट करूंगी कि मुझे नहीं लगता कि आपको एक दूसरे ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। बिकॉज लेट्स से आप दूसरे ड्रॉप के लिए जाते हो और इन एनी सिचुएशन आपका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंट्रेंस में स्कोर करने से नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेडिकल की, तो आपने 5 ड्रॉप भी ले लिया, अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई तो आपको तो मिल जाएगा, एम्स जैसे कॉलेजेस मिल जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। बट एमबीए में क्या होता है, इट्स अ ओवरऑल प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन, राइट। तो ओवरऑल प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि लेट्स से अगर आपने दूसरा ड्रॉप लिया, तो जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाओगे, इन एनी केस आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई योर प्रोफाइल एंड यू विल नॉट बी, वो अच्छा नहीं लगेगा, या आप इसलिए नहीं समझ सकते बिकॉज आप एक दूसरे पर्सपेक्ट से कहीं ना कहीं सोच रहे हो। तो उनको ये सजेशन है कि उस केस में कहीं ना कहीं अवॉइड करें, या फिर उनका मन उछल उछल के कह रहा है कि यार नहीं एक और ड्रॉप ले लेता हूं, तो उस केस में वो जॉब के साथ ड्रॉप करें, ताकि आप ये ना कहें कि मैंने प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिया था, आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस इंडस्ट्री एक्सपोजर। तो वो चीज आप जस्टिफाई कर सकते हो। और एक और चीज, राइट, कि जो 1 साल फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे भी हैं, उनको भी पैरेलली कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सके। आप भले जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कोई लॉन्ग सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, तो हैव पैरेलल वर्क एक्सपीरियंस, सो दैट वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इन एनी केस अगर आपका परसेंटाइल उसके बाद भी अच्छा नहीं पड़ता तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट माय सजेशन इज। नाउ प्लेसमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएशन में हैं, राइट, एंड दे आर नॉट प्रिटी श्योर कि उनको एमबीए करना है नहीं करना है। तो मेरा तो सबसे पहला जो होता है, पहले ये सोचो वाई एमबीए, तुमको एमबीए क्यों करना है। अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं होगा तो 2 साल बाद हो सकता है तुम ही कोसो कि यार फिजूल मैंने एमबीए कर लिया, आई इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट, राइट, फॉर माय एमबीए एंड इट्स नॉट वर्थ वाइल। तो प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि क्यों एमबीए करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा ग्रेजुएशन में मुझे मजा नहीं आया
और या फिर हो सकता है बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं लग रहा तो एमबीए के बाद अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा। तो ये भी सिचुएशन जो है वो स्टूडेंट डिपेंडेंट सिचुएशन है। तो आप ये क्वेश्चन पूछो और अगर नहीं श्योर हो तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, कोई प्लेसमेंट लग रहा है तो आप प्लेसमेंट लेके मूव ऑन भी कर सकते हो, राइट। नाउ थर्ड ऑप्शन जो आता है कॉलेज सिलेक्शन। अब यहाँ पे आई मीन बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, पीपल काइंड ऑफ सजेस्ट यू दीज थिंग्स कि यू शुड गो फॉर ओनली टॉप बी स्कूल्स। मैं जो IIM से पढ़े स्टूडेंट्स हैं, व्हेन आई वॉच देयर वीडियोस ऑन लिंक्डइन, ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, सो अगर आप ABC या फिर आप टॉप बी स्कूल से कर रहे हैं तब तभी आपका MBA वर्थ है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, पर इसमें मेरा एक थॉट प्रोसेस है, बिकॉज I don't consider myself, I never considered myself as a topper student, right? So let's say अगर हम एवरेज स्टूडेंट है और हमको पता है कि हम उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे, let's say if I think that I will not be able to score 90+ percentile in my CAT examination, तो उस केस में I literally agree to the same कि आपके पास आपके प्रोफाइल के हिसाब से जो भी बेस्ट ऑप्शन हो रहे हैं आप उसमें इनरोल करो, बिकॉज इन एनी केस आप MBA में काफी सारी चीजें सीखोगे। बिकॉज मुझे जितना पता है मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया क्रॉस एवरी सिंगल सिटी, वहां पे आपने ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा है, लिटरली नहीं पढ़ा है। तो MBA करने के बाद आप जनरलाइज वे में, भले वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, राइट, जो कि आपको फ्यूचर में, राइट, डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड में इन एनी केस जॉब करना चाहते हो। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग सेम कि मेरे लिए क्या सही ऑप्शन है, तो अगर आपको लगे तो उसके लिए नीचे एक फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। So I think that's the possible options what I've discussed, right? So do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.